अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। वैसे तो माश की दाल सब बनाते हैं, लेकिन मेरी वाली दाल खाकर आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे, गारंटी है मेरी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी माश की दाल बनाने की वो रेसिपी जो बिल्कुल होटल जैसी बनेगी। ना ज़्यादा पानी और ना बेजायका, दाल होगी गाढ़ी गाढ़ी और खुशबू ऐसी जो पूरे घर में फैल जाएगी। माश की दाल मेरे तरीके से बनाएं तो मेहमान भी पूछेंगे ये किसने बनाई। तो चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी आपको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल माश दाल बनाने के लिए यहाँ पर माश दाल ली है जो कि 1 पाव है, और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और उसके बाद 2 से 3 पानी में धो लिया है। और उसके बाद पानी में इसको भिगो कर रखा था 2 घंटे तक। और जो पानी में हमने इसको भिगो के रखा था, इसके साथ ही हमने दाल को शामिल किया है और मज़ीद इसमें पानी डाल दिया है 1.5 गिलास, ताकि दाल जो है अच्छे से पानी में डिप हो जाए। इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप इसमें हल्दी डालेंगे तो इससे कलर जो है दाल में बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर चेक कीजिए, दाल में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। अब जो दाल के ऊपर ये झाग सी आ रही है ना, इसको आपने ज़रूर से हटा लेना है। ये जो है दरअसल डस्ट वगैरह होती है जो दाल के ऊपर, वो है, तो इसको आप जब हटा देंगे तो दाल का जायका और बढ़ जाएगा। तो ये ज़रूर से हटा लें जितनी भी इसके ऊपर बनी हुई है ये झाग। जब आप झाग को उतार देंगे तो दाल बिल्कुल साफ़ सी लगेगी। और दाल जो है ये कितनी गली हुई होनी चाहिए वो मैं आपको आगे चेक भी कराऊंगी, क्योंकि अगर दाल बहुत ज़्यादा भी गल जाए ना तो ये थोड़ी सी लिमिट छोड़ देती है। तो इसको परफेक्ट तरीके से जब आप बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पर मैं आपको दाल को चेक कराती हूँ ये कितनी गल चुकी है, हमें कितनी गली हुई चाहिए। तो यहाँ पर चेक कीजिए, जब हम दाने को दबा रहे हैं तो ये थोड़ा सा इसके अंदर जो है कच्चापन आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कि बिल्कुल मैच सी हो रही है, क्योंकि अभी इसका कुछ प्रोसेस रहता है। बस दाल का पानी स्टेन कर लिया था और उसको निकाल लिया था। अब यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है और इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। हल्का सा तेल को गर्म करने के बाद जी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन डाल दी है। अजवाइन जो है वो मैदे के लिए बहुत अच्छी है, हर खाने में इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करें। कुछ ही सेकंड्स तक आपने थोड़ा सा ज़ीरे को ऑयल में कड़कड़ा लेना है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज, जो कि 2 छोटे साइज़ के लिए थे और इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है ग्रेटर से। और इनको हमने इतना फ्राई कर लेना है कि इनके ऊपर थोड़ा सा कलर आ जाए, हल्का सा ब्राउनिश सा। शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा, ये हमने स्टोर करके रखा हुआ है। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में ज़रूर डाल दूँगी। आप इसको लंबे अरसे तक बनाकर जो है लहसुन अदरक के पेस्ट को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लहसुन अदरक को हमने थोड़ा सा भून लिया है ताकि इसकी अच्छी सुनहरी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसके बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। 2 टमाटर लिए थे और इनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। ये शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद कुछ मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसके अलावा 1 टीस्पून खुश धनिया जो कि पिसा हुआ है और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस यही बेसिक से मसाले डालकर अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और मसाले को भून लेंगे जब तक कि ऑयल ज़बरदस्त किस्म का सेपरेट नहीं हो जाता है। रेसिपी आपने यहाँ तक देख ली। आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है। साथ दिए गए घंटी को प्रेस करने से आने वाली हर न्यू आसान रेसिपी का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोग के साथ शेयर होता रहेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपकी सपोर्ट की ख़ास ज़रूरत है। 1 से 1.5 मिनट तक मैंने अच्छे से मसाले को भुना है। ऑयल कितना ज़बरदस्त किस्म का सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे जी बॉयल की हुई दाल। ये तमाम दाल डाल देंगे इसके अंदर और दाल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इतने मज़े की यकीन करेंगे दाल बनती है ना कि जब आप इसको बनाएंगे तो यकीन करें आप प्लेटें और उंगलियां चट कर जाएंगे। जो 2 चपाती खाने वाले हैं ना वो इस दाल के साथ 4 चपाती खा जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़े की है। दाल डालने के बाद ना मैंने दाल को थोड़ा सा भूना है, तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि दाल में एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अच्छा, अब जो है दाल में हमने पानी डालना है। पानी सिर्फ 1 गिलास डालेंगे और पानी जो है वो आपने इसमें गरम डालना है। पानी को मैंने पहले गरम किया है, फिर 1 गिलास इसके अंदर डाल दिया है और दाल को दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दाल को जी हमने पकने के लिए रख देना है 5 से 6 मिनट तक, दरमियानी आंच रखते हुए, और ऊपर से कवर कर देंगे।
तो यहाँ पर 6 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से खुशबू उतारते ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि पूरा घर महक रहा है। अच्छा, जो माश की दाल है ना, इसको मैंने थोड़ा सा भुना हुआ बनाया है। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें फिर ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, लेकिन माश की दाल को मैंने भुना हुआ बनाया है। इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून भुना हुआ गरम मसाला डाल दिया है और अच्छे से दाल को मिक्स करेंगे। अगर तो आपके पास धनिया अवेलेबल है तो ज़रूर डालिएगा, मेरे पास नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त किस्म की टेस्टी और ढाबा स्टाइल माश की दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखने ही से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा माशाल्लाह से क्या ही ज़बरदस्त बनी है। यकीन करें, ये दाल जितनी बनाने में आसान है ना, खाने में इतनी ही मज़ेदार है। जब मेरे तरीके से एक दफ़ा आप इस दाल को बना लेंगे ना, तो गारंटी से कह सकती हूँ अपने सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे और दाल इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे और सबको इतनी पसंद आएगी कि घर वाले बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। तो यहाँ पर जी ज़बरदस्त किस्म की दाल को गर्मा गर्म प्लेट में डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं जी इसकी फ़ाइनल लुक। गरम गरम चपाती के साथ या पराठे के साथ आप इसको एंजॉय कीजिएगा, इंशाल्लाह से आपको खा के मज़ा आ जाएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कर लीजिएगा प्लीज़, और इसके अलावा रेसिपी को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि रेसिपी शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं। जब माश की दाल के साथ आप एक नवाला खाएंगे ना, तो यकीन करें हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा और खाते ही चले जाएंगे। पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। नेक्स्ट इसी तरह से टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।